केजरीवाल को हाउस एवेन्यू कोर्ट ने जो है बरी कर दिया है, जो एक्साइज के मामले में जो तमाम आरोप थे और जिस तरीके के माहौल बना था, उसके बाद आज जो है बरी हो गए हैं, वो भी मनीष सिसोदिया। ये इस तरीके के मामले हैं जिन पर गहराई से चिंतन होना चाहिए। ये एक सत्यता है कि आपको गुजरात और गोवा में चुनाव के लिए संसाधन चाहिए थे, मगर आवश्यक नहीं कि उसके लिए कुछ ऐसा किया गया हो जिससे इतना बड़ा मामला बनता हो, जितना बड़ा बनाया गया। अब जिस प्रकार से कोर्ट से वो भरी हुई है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, पुरानी परिस्थितियां तो खड़ी नहीं हो सकती हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है। यदि हमारा गठबंधन नहीं हुआ, उसका भी एक कारण ये था, ये केस था, और ये भी सत्यता है कि यदि ये मामला नहीं होता तो भाजपा की सरकार नहीं बनती दिल्ली के अंदर। तो पुरानी स्थिति को कानून ने उनको बरी तो कर दिया, लेकिन पुरानी स्थिति को, जो स्थिति उस समय जब चुनाव हुए थे, उसको कैसे वापस लाया जा सकता है? वो तो वापस नहीं आ सकती है। तो ये गंभीर प्रश्न इससे खड़ा हुआ है कोर्ट के निर्णय के बाद, और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन होना चाहिए। सीबीआई के तो सताए हुए आप भी हैं, कई बार गए बगाए जो है नोटिस आपके पास भी आ जाता है, चीजें आ जाती हैं, तो क्या मानते हैं कि जिस तरीके का अब ये निर्णय हुआ है, तो ऐसे एक तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है? अधिकांश मामलों में सत्यता यह है कि सीबीआई और ईडी दोनों ने जो उनका स्वाभाविक कार्य था वो छोड़ दिया है। अब ये राजनीतिक दबाव वाले काम ज्यादा कर रहे हैं, और इनकी वजह से इन दोनों संगठनों की निष्पक्षता और इनकी उपयोगिता दोनों पर सवाल खड़े हो गए। जो अधिकारी हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी कोर्ट ने कहा है, जो आयु थे इस मामले में उसकी भी जांच की बात, उनकी भी जो वर्किंग थी उसकी जांच की भी बात कही गई है। हाँ, वो सब बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों संस्थाएं एक वित्तीय क्षेत्र के अंदर और दूसरा जो है अपराध आदि के मामलों में जो है एक बड़े जिम्मेदारी के साथ खड़ी की गई थी। इसीलिए उनको कुछ सीमा तक स्वायत्तता भी दी गई थी, उनको कानून का संरक्षण भी दिया गया था। लेकिन जिस प्रकार से उनका राजनीतिक दुरुपयोग भाजपा के शासनकाल में प्रारंभ हुआ है, उससे इन दोनों संगठनों की, सीबीआई की भी, ईडी की भी उपयोगिता और निष्पक्षता और संविधान परकता सब संदेह के घेरे में आ गई।